नमस्कार दोस्तों, IS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे वैकल्पिक कैंसर रोधी चिकित्सा पर। कैंसर को रोकने के लिए जो चिकित्सा विधि है उसका एक वैकल्पिक उपाय, उसी पर हम लोग बात करेंगे, वैकल्पिक कैंसर रोधी चिकित्सा पर। और बात करेंगे चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि वैकल्पिक कैंसर रोधी चिकित्सा चर्चा में क्यों है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST से जुड़ी इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस प्रोसीड फॉर इंस्पायर रिसर्च। इंस्पायर फैकल्टी द्वारा ट्रांसजेनिक जिब्राफिस का उपयोग कर एक वैकल्पिक कैंसर रोधी चिकित्सा एंटी एजियोजेनिक पर कार्य किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मतलब इससे जुड़ी एक संस्था है इंस्पायर। इसके द्वारा एक वैकल्पिक कैंसर रोधी चिकित्सा एंटी एजियोजेनिक पर कार्य किया जा रहा है। मतलब कैंसर रोधी चिकित्सा जो सामान्य रूप से चलती है उसका एक वैकल्पिक विधि पर काम किया जा रहा है। इंस्पायर एक अभिनव या प्रगतिशील कार्यक्रम है जिसे विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से DST द्वारा प्रायोजित और प्रबंधित किया जाता है। इसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। इंस्पायर एक प्रकार का कार्यक्रम है जिससे मतलब साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उद्यम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इससे जोड़ा जाता है। और किसके माध्यम से? DST के माध्यम से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इंस्पायर का उद्देश्य देश के युवाओं को विज्ञान की रचनात्मक खोज के लिए प्रोत्साहित करना है और कम उम्र की प्रतिभा को विज्ञान के अध्ययन हेतु आकर्षित करना है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली को मजबूत एवं विस्तारित करने के उद्देश्य से आवश्यक महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण कर अनुसंधान एवं विकास तंत्र के आधार पर विस्तार करना है। मतलब इंस्पायर का जो मुख्य उद्देश्य है, युवाओं को टेक्नोलॉजी के प्रति, साइंस के प्रति और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के प्रति, मतलब किसी भी साइंस के टेक्नोलॉजी के प्रति या साइंस के प्रति आकर्षित करना है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। एंजियोजेनेसिस क्या है? यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें पहले से मौजूद वाहिकाओं वेसल्स में नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण होता है। एंजियोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें मौजूद वाहिकाओं, मतलब जो खून शरीर के एक हिस्से दूसरे हिस्से में जाता है, इससे नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण होता है। कैंसर की वृद्धि में एंजियोजेनिस की अहम भूमिका होती है क्योंकि ट्यूमर को आकार में बड़ा होने के लिए रक्त आपूर्ति की ज़रूरत होती है। ट्यूमर रासायनिक संकेतों को बंद करने उन रक्त कोशिकाओं के विकासों को गति प्रदान करता है जो एंजियोजेनेसिस को तेज करती हैं। मतलब कैंसर के विकास में, मतलब कैंसर को पैदा करने में ये एंजियोजेनेसिस एक रक्तवाहिका है, मतलब रक्तवाहिकाओं का एक मतलब समूह है। इसी की वजह से ट्यूमर जो मतलब छोटा भाई है कैंसर का, इसके विकास में मदद मिलती है। कीमोथेरेपी के बाद ट्यूमर एंजियोजेनेसिस को रोकने में कैंसर रोधी चिकित्सा एक लोकप्रिय रणनीति बन गई है। मतलब अगर आपको ट्यूमर रोकना है, ट्यूमर रोकने से कैंसर या ट्यूमर रोकने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। यह एक प्रकार की लोकप्रिय चिकित्सा रणनीति है। और एंजियोजेनेसिस अवरोधक, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स कैंसर के विरुद्ध प्रयोग होने वाले अद्वितीय एजेंट हैं क्योंकि ये स्वयं ट्यूमर कोशिकाओं के विकास को रोकने के बजाय उन रक्त वाहिकाओं के विकास को ही अवरुद्ध करने का कार्य करते हैं जो ट्यूमर कोशिकाओं को विकसित करती है। जो एंजियोजेनेसिस अवरोधक है, जिसे एंजियोजेनेसिस है, यह ट्यूमर में या कैंसर में रक्त वाहिकाओं का निर्माण करती है। तो जो उसका अवरोधक है इनहिबिटर्स, यह उन रक्त वाहिकाओं को ही ख़त्म कर देता है। इससे ट्यूमर होगा ही नहीं, मतलब अगर रहेगा तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। एंटी एंजियोजेनिक दवाओं की सीमा क्या है? हालांकि नैदानिक रूप से स्वीकृत एंटी एंजियोजेनिक दवाएं अणुओं के प्रवाह का समावेश करने वाले विभिन्न प्रतिपूरक प्रक्रियाओं जो कि ट्यूमर एंजियोजेनेसिस की सहायता प्रदान करते हैं के समानांतर सक्रिय होने के कारण प्रभावहीन साबित होते हैं। अब बात करते हैं वैकल्पिक कैंसर रोधी चिकित्सा पर। किस पर? वैकल्पिक कैंसर रोधी चिकित्सा पर, जो आपका मेन टॉपिक है। वैज्ञानिक एक वैकल्पिक एंटी कैंसर चिकित्सा की खोज कर रहे हैं जिसमें नई रक्त वाहिकाएँ जो कि शरीर के ऊतकों के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं में ट्यूमर के कारण उत्पन्न होने वाली गांठ को लक्षित किया जाना शामिल है। मतलब वैज्ञानिक लोग एक ऐसी एंटी कैंसर चिकित्सा खोज कर रहे हैं, मतलब कैंसर को ख़त्म करने वाली चिकित्सा की खोज कर रहे हैं जिसमें नई रक्त वाहिकाओं से, और जो नई रक्त वाहिकाएँ हैं जो कि शरीर के ऊतकों के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को देती हैं, में ट्यूमर कारण होने वाले जो गांठ होते हैं इसको लक्षित किया जा सके, मतलब पता किया जा सके कि ट्यूमर कारण किस रक्तवाहिका में गांठ बना हुआ है। इंस्पायर फैकल्टी कैंसर चिकित्सा के प्रमुख लक्ष्य के रूप में एंजियोजेनेसिस का संकेत देने वाले प्रतिपूरक तंत्र संकेत को
कंपनसेटरी मशीन्स और मैकेनिज्म सिग्नलिंग की भूमिका के बारे में खोज कर रही हैं। इंस्पायर फैकल्टी द्वारा इस बात की भी पता लगाया गया है कि ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट के तहत नाइट्रिक ऑक्साइड एंजियोजेनेसिस को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मेलाटोनिन हार्मोन ट्यूमर एंजियोजेनेसिस को दबाकर रोकता है। अब बात करते हैं प्रतिपूरक प्रक्रियाएं। प्रभावी कैंसर रोधी उपचार के विकास में एक संभावित चिकित्सा लक्ष्य हो सकती है। अगला है ट्रांसजेनिक जेब्राफिस प्लेटफॉर्म TZP। इंस्पायर फैकल्टी ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में प्रतिपूरक एंजियोजेनेसिस प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से CRISPR CS9 जीन एडिटिंग टूल का उपयोग कर ट्रांसजेनिक जेब्राफिस जिनमें जीनों में एक्सोजेनस जीन को जोड़ा गया है को विकसित करने के लिए कार्य कर रही हैं। जेब्राफिस मॉडल का उपयोग करने का कारण क्या है? ट्रांसजेनिक जेब्राफिस मॉडल को इसके तीव्र विकास, पारदर्शी होने, वंशजों से इसकी उच्च वृद्धि एवं फॉरवर्ड एवं रिसर्च जीन मैनिपुलेशन के लिए एक आसान तरीका होने के कारण तकनीक होने के कारण इंस्टीट्यूटिव एजियोजेनेसिस अध्ययन के लिए चुना जाता है। इंस्टीट्यूटिव एजियोजेनेसिस अध्ययन के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं कैंसर के बारे में। यह बीमारियों का एक बड़ा समूह होता है। कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह होता है जिसकी शुरुआत शरीर के किसी भी अंग या ऊतक में हो सकती है। इसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़कर शरीर के आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करके या शरीर के अन्य अंगों से विस्तार के लिए अपनी सामान्य सीमा में वृद्धि करती हैं। इसी प्रक्रिया के बाद मेटास्टेसिस कहा जाता है, जो कैंसर से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। न्यूप्लाज्मा और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर के अन्य सामान्य नाम हैं। इसको न्यूप्लाज्मा और ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और यकृत कैंसर पुरुषों में, जबकि स्तन, कोलोरेक्टल, फेफड़े, ग्रीवा और थायराइड कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला कैंसर के सबसे आम प्रकार हैं। अब बात करते हैं कैंसर के भार पर। भारत एवं विश्व में कैंसर पुराने और गैर संचारी रोगों NCD सहित वयस्कों में बीमारियों और मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण कैंसर है तथा वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर कैंसर से मृत्यु के लगभग 18 मिलियन मतलब 1 करोड़ 80 लाख मामले देखे गए, जिसमें से अकेले भारत में 15 लाख मामले शामिल थे। कैंसर का रोकथाम और निवारण कैसे होता है? कैंसर के प्रमुख कारकों को नियंत्रित करने का 30 से 50% मौतों को रोका जा सकता है। मतलब कैंसर के जो प्रमुख कारक हैं इसको रोक करके 30 से 50 मतलब 100 में लगभग 50 लोगों को मृत्यु से रोका जा सकता है। प्रमुख कैंसर जोखिम कारकों में तंबाकू का उपयोग मतलब बीड़ी पिया रहा, शराब का उपयोग, आहार, पराबैंगनी विकिरण के संपर्क और प्रदूषण आदि शामिल हैं। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट, शराब ये सब कैंसर के प्रमुख कारक हैं। इसका उपचार कैसे होता है? कैंसर के लिए उपलब्ध उपचार में सर्जरी, कैंसर की दवाएं या रेडियोथेरेपी आदि शामिल हैं। उपासामक देखभाल, पैलिएटिव केयर, जो रोगियों को उनके परिवार के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। कैंसर देखभाल का एक अनिवार्य घटक है। मतलब कैंसर में सभी दवाओं के साथ देखभाल बहुत जरूरी है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।